जी सत श्री अकाल बच्चों, क्लास 9। हाँ जी बेटा, अज आप रिविजन कर रहे हाँ नैक्सट कहानी दुध ते पुत। हाँ जी, ये कहानी लिखी हुई है बचेंत कौर दी। हाँ जी बेटा, सब तो पहला देखांगे आप बचेंत कौर दी शख्सियत ते रचना। बचेंत कौर का जन्म 8 फरवरी 1940 ईस्वी में पिंड नाभा पंजाब में होया। जिंदगी में जद्दोजहद करदे एमफिल तक उच्च विद्या हासिल की। बचेंत कौर ने पंजाबी साहित्य जगत ते कहानी संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान पाया है। उन्होंने दर्जन तो वध कहानियां दीयां पुस्तकां माँ बोली पंजाबी की झोली पाईयां हन, जिमें मंजिल, स्वारंग, भुब्बल दी अग, क्यारी लौंगां दी पुस्तक नूं 1982 विच पंजाबी अकादमी दिल्ली वल्लों सर्वोत्तम पुस्तक सन्मान मिलिया। उन्हां कहानी तो इलावा नावल, स्वै जीवनी, सफ़रनामा ते बाल पुस्तकां भी लिखियां हन। बचेंत कौर दीयां कहानियां दी शैली सरल ते संखेप है। उन्हां दीयां कहानियां अंग्रेजी, हिंदी ते होर भाषावां विच अनुवाद हो चुकियां हन। उन्हां दीयां कहानियां दे विषे अजिहे हन जो पाठक के मन नूं टुंबदे हन। भाव उन्हां दीयां जिहड़ियां कहानियां उन्हां दे विषे जिहड़े समाजिक पक्ष नाल संबंधित हुंदे हन। समाज विच जो कुछ हो रहा है उस दे आधार ते उन्हां दीयां कहानियां हुंदियां हन जो पढ़न वाले दे मन नूं बड़ा टुंब जांदियां हन। इहो जिही कहानी उन्हां दी है दुध ते पुत। इस कहानी विच भी उन्हां ने किस बारे गल कीती है? पुत बारे गल की। दुध ते पुत, भाव दुध ते पुत कदों भी विगड़ सकते हैं। उन्होंने ये दस्सिया कहानी दे विच कि जिहड़ा दुध है ते पुत है, इन्हां दे फटण का डर रहिंदा है। भाव दुध कदों भी खराब हो सकता है ते पुत कदों भी निकम्मा निकल सकता है। इन्हां दा किसी नूं कुछ पता नहीं हुंदा। हाँ जी, इस कहानी विच जो विशा लिया गया है वह है दुध ते पुत। हाँ जी, दुध ते पुत कहानी विच लेखिका ने बजुर्ग पात्र बाबे बारू की दुख भरी दास्तान बयान की है। कि ये जी दुध ते पुत कहानी दे विच की दस्सिया गया है? बाबे बारू बारे गल की गई है, जिस दे किन्ने पुत्र है? 5 पुत्र हैं, परंतु उन्होंने जिहड़ा सुख है वह किसी भी पुत्र का प्राप्त नहीं होया। उन्होंने दुख भरी दास्तान इस कहानी विच पेश की गई है। हाँ जी, एक पुत्र है करतारा, प्रीतू, त्रिलोका, दयाला ते एक बाहरले देश में रहने वाला एक पुत्र है जिहड़ा वो बाहरले देश में रहिंदा है। उन्होंने अपनी माँ के मरण तो बाद भोग तो बाद तय किया कि बापू नूं वो 3 महीने अपने अपने घर रखणगे। जदों उन्होंने पुत्रां है जिहड़े उन्हां दी माँ मर जाती है तो उसके भोग ते की फैसला हुंदा है कि वो जिहड़ा अपने बापू नूं 3 महीने अपने अपने घर रखणगे, क्योंकि कोई भी पुत्र ये मन्नण नूं तैयार नहीं हुंदा कि मैं बापू की सेवा करांगा। भाव की है, जदों मापे बुढ़े हो जाते हैं तो वह की है रुलने शुरू हो जाते हैं। बच्चे उन्हों की परवाह नहीं करते। माँ बाप वही हुंदा है जो सानू बचपन दे विच बड़े लाड प्यार करदा, साडी हर ख्वाहिश पूरी करदा है, परंतु जदों बुढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ये गल भुल जाते हैं कि किन्ने चावां नाल मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया सी ते अज वो की है दर दर दे धक्के खा रहे हैं। असीं उन्हां नूं समां नहीं दे सकते, असीं उन्हां नूं रोटी नहीं दे सकते, असीं उन्हां नूं घर विच रहण लई जगह नहीं दे सकते। क्यों? इस कहानी का मेन विशा यही है। बापू का मन अपने जद्दी घर इक्को पुत्र करतारे कोल रहण नूं करता है। बापू का मन की करता कि वह पुराने घरे रहे, क्योंकि उसका पुराने घर नाल मोह पिया होया है। भाव उसदियां यादां जुड़ियां होईयां हन। उसदियां नूहां सिर्फ एक नूं छड्ड के गल गल ते बापू नूं ताने मिहने दिंदियां रहिंदियां हन। नूहां बहुत भैड़ियां हन, जिस कारण बापू का जिहड़ा मन है बहुत खराब हुंदा है। उन्होंने तो कोई चंगी जमीन जायदाद बनाई है तो ना ही सोने के गहने उन्होंने विरासत विच दिते हैं। की कहंदियां वो कि बापू ने कोई चंगी जमीन जायदाद है जिहड़ी नहीं बनाई तो ना ही उन्होंने कोई गहना कट्टा है जिहड़ा विरासत विच मिलिया है। भाव अड्ड होण तो बाद उन्होंने जदों वंड होई तो कुछ भी प्राप्त नहीं होया। दूजे पासे बाबे बारू का भरा का इक्को एक पुत्र है। जिहड़े बाबे बारू का दूजा भरा है उसके एक ही पुत्र है जो अपने मापियां का आग्याकार पुत्र है। एक पुत्र है परंतु बहुत ही आग्याकारी है। बाबा बारू का अपनी 80 साल की उम्र वाल देख के कोसदा है कि समा किन्ना बदल गया है। घर वाली के मरण तो बाद उसकी कोई किन्नी बेकदरी हो रही है, जो अपने पुत्रां ते बहुत माण करती सी। कौन माण करती सी? बाबे बारू की घर वाली। वो कहती सी कि जिन्ने ज़्यादा पुत्र होणगे उन्नी ज़्यादा कमाई होगी।
ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਬਾਰੂ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਲੇਖਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਿੱਖਿਆ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।